हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जिसे हम रोज सुनते हैं, जिससे हम रोज मिलते हैं, जिसकी बातें हमें मोटिवेट करती हैं, वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब वो कहाँ का रहने वाला है, साथ ही साथ उसका ससुराल कहाँ है, पीहर पक्ष कहाँ से है, बच्चे कितने हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं और जानना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप रोज मिलते हो उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। अदरवाइज हमारे मन में ये रहता है कि भाई हम तो रोज इससे मिल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम जानते ही कितना है। तो आज मैं आपके इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, साथ ही साथ मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, कहाँ तक कितना स्ट्रगल मैंने देखा है। क्योंकि कई बार जब हम किसी दूसरे की लाइफ के स्ट्रगल को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हूँ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि मेरा मकसद हमेशा से यही रहा है कि मैं अपने साथ साथ जो भी फ्रेंड्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी व्यक्ति है जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे मोटिवेट कर सकूं, उसे आगे बढ़ा सकूं और जितना हो सके उसे अपनी लाइफ में मतलब उस मुकाम पर ले जा सकूं जिसके लिए वो काबिल है। कई बार हम लोग क्या है, अपनी ही मतलब अपनी काबिलियत को नहीं समझ पाते हैं, अपनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी मुहिम में हम जुड़े जिससे कि हम अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दे सके, अपने व्यक्तित्व को इम्पोर्टेंस दे सके और ये मान सके कि हर व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे अपनी वैल्यू करनी चाहिए, अपनी लाइफ की कदर करनी चाहिए। तो हम इस मुहिम को लगातार इस प्रकार आगे बढ़ाते ही रहेंगे और अपनी लाइफ को आगे से आगे लाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपसे कहा कि आज मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पूरा नाम रहता है सुमन कंवर नाथावत, ठीक है। और मैं राठौड़ों के यहाँ मेरी शादी हुई है, तो मेरे नाम के पीछे अब आप लगा सकते हैं सुमन कंवर राठौड़। तो मैं दोनों पक्ष आपको बता चुकी हूँ, पीहर पक्ष से मैं नाथावत हूँ और जो ससुराल पक्ष है वहां से मैं राठौड़ हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे लिए दो पक्ष तैयार हैं। मेरा ससुराल पक्ष पड़ता है सिक्कर में और जो मेरा पीहर पक्ष पड़ता है वो है जयपुर में। तो दोनों पास पास ही हैं, ज्यादा दूरी मेरी इन दोनों के बीच में है नहीं, मैं इजीली जा आ सकती हूँ। क्लियर, आप जान चुके हैं कि मेरा ससुराल कहाँ है और मेरा पीहर कहाँ है। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये जानना रहता है कि मैम के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली में मात्र 5 ही सदस्य हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, 2 बेटे हैं मेरे, एक 6 साल का है और एक 3 साल का है। इसके अलावा है मेरे ससुर जी। तो कुल मिलाकर हम 5 सदस्यों की फैमिली है। इसी के साथ साथ मेरी ननद है, ननद की एक गुड़िया है और उनका भी ससुराल पास में ही है। इस प्रकार से हमारी छोटी सी फैमिली है। और पीहर पक्ष में अगर बात करूं तो हम 3 सिस्टर हैं, एक भाई है और पूरा परिवार हमारा मतलब एजुकेटेड है, उधर भी एजुकेटेड है और इधर भी एजुकेटेड है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पढ़ाई का माहौल मुझे स्टार्टिंग से ही मिला था। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन जो है पहले अपने जयपुर के एरिया जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ से मैंने किया, फिर प्रॉपरली मैं जयपुर शिफ्ट हो गई और वहाँ से मैंने एमएससी बीएड वगैरह किए हैं। कॉलेज जो है मेरा गवर्नमेंट ही रहा है, मैंने बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज से किया। इसी के साथ एमएससी जो है मुझे प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ा, क्योंकि वो डिस्टेंस का मैटर रहता था कि पास में ही पड़ता है, यहाँ से आप कर लो। मैंने एमएससी के दौरान और बीएड के दौरान पार्ट टाइम लैब असिस्टेंट की जॉब की है। देखिए, स्टार्टिंग हमारी जो संघर्ष की होती है वो बहुत पहले हो जाती है। हमें कभी भी पका पकाया खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। हम जितना पका कर खाएंगे उतना ही मजबूत बनेंगे। मैंने मतलब आप कह सकते हैं कि बीएससी के दौरान भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाई थी। उसके बाद लगा कि चलो आगे बढ़ते रहते हैं, तो एमएससी में भी मैंने लैब असिस्टेंट की जॉब स्टार्ट कर दी थी और 3 साल मतलब 2 साल एमएससी की और 1 साल की बीएड, मैंने बीएड 1 ही साल वाली की है, उस समय 1 साल की हुआ करती थी। तो ये 3 साल मैंने लैब असिस्टेंट की जॉब की है। इससे मुझे लैब का मतलब केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो ओवरऑल लैब का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था और आज भी वो नॉलेज मेरे बहुत काम आता है। किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल वगैरह जो होते हैं मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। लैब की कैसी रख रखावट होती है वो भी मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट तैयार है कि हाँ, मैंने लैब असिस्टेंट की जॉब की है। जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, जॉब हमें क्या सिखाती है ये मायने रखता है।
तो एजुकेशन टाइम से ही मैंने इस फील्ड में ज्वाइन किया था। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आगे मैंने क्या किया, तो बीएड जैसे ही कंप्लीट हुई तो हमारा ये रहता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो, और मैंने उस समय ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं थी और मेरा इतना इंटरेस्ट भी इनमें नहीं था। मुझे ये लगता था कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा खासा दे सकता है, प्राइवेट सेक्टर में ही आगे बढ़ो। तो मैंने बीएड के बाद ही स्कूल्स वगैरह में और बीएससी लेवल तक पढ़ाना स्टार्ट किया, और मुझे वाकई ही में बहुत अच्छी इनकम मिलती भी थी। और इससे मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा फील्ड है, आराम से अपनी नॉलेज को भी डेवलप कर रहे हैं, अपने लिए भी और अच्छे से इन टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ। मतलब उस फील्ड को मैंने अपना लिया कि प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, पार्ट टाइम्स चलते हैं, पूरे दिन अपन इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत पैसा भी आ रहा है। तो मैंने उस फील्ड को बहुत अच्छे से समझा, बहुत पढ़ाया, बहुत अच्छे से इनकम ली। 11th-12th मैंने पूरा पढ़ाया है, बीएससी मैंने पूरा पढ़ाया है, एमएससी की मैंने ट्यूशंस भी दी हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉलेज में नहीं पढ़ाया, लेकिन बच्चों को घर पे एमएससी भी मैंने पढ़ाया, और हर तरीके से मैं बच्चों से जुड़ी रही। तो मैंने ओवरऑल जो पाना था मुझे वो मिल रहा था, तो मैंने गवर्नमेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान धीरे धीरे जो है वो शादी का बना, तो शादी होने के बाद भी मेरा यही था कि चलो अब शादी हो गई है, संपन्न है पूरी तरह से, तो अब किसी भी फील्ड का नहीं सोचना है। फिर यहाँ मुझे मिलते हैं मेरी सास, जो कि मुझे कहते हैं कि नहीं, लाइफ में एक मौका अपने आप को ज़रूर देना चाहिए। मैं भी मतलब उनसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि मेरी जो मोटिवेशन है वही है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ो, अपनी जो काबिलियत है उस पर फिर से काम करो। और उन्होंने मुझे वापस से यहाँ ससुराल में बुक उन्होंने मुझे मंगवा के दी थी। फिर धीरे धीरे उनके कहने से मैंने तैयारी स्टार्ट की। फिर इसी दौरान मेरा 3rd ग्रेड की और उन्होंने रिज़ाइन मतलब कहा कि आप इसकी तैयारी कर लो। फिर मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की, धीरे धीरे रीट क्लियर हुआ, फिर 3rd ग्रेड मेंस हुआ। फिर इस तरीके से उस फील्ड में मैं आगे बढ़ी, और धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि चलो अब आगे बढ़ ही रहे हैं तो और करते हैं। इसी दौरान मेरी जो सास है वो एक्सपायर हो गए थे। उनका जो धक्का हमें लगा उसका तो ऐसा आप मान सकते हैं कि घर टूट सा जाता है। एक मेन सदस्य जो होता है उसके जाने का दुख तो मैं आपको समझा ही नहीं पा रही हूँ कि हम किस फीलिंग से गुजरे हैं। फिर मैंने इस फील्ड को पूरी तरह छोड़ दिया कि नहीं, अब जब घर संभालने वाला ही कोई नहीं है तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मुझे कुछ अलग करना पड़े, घर छोड़ना पड़े। सब कुछ छोड़ के मैं मतलब शांति से बैठ गई कि नहीं, 3rd ग्रेड की जॉब आ रही है, छोड़ो, नहीं लेना। इसके बाद जो घर का था उसी को मैंने अपना लिया, 1-2 साल मैंने यहीं बिताए। फिर जाकर के मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने बोला कि आप कोशिश तो करो, अगर आ जाती है तो कर लीजिएगा, और अगर नहीं भी आती है तो कम से कम आप अपने लिए तो कुछ तैयार कर पाएंगी। आपको ये तो नहीं लगेगा कि मेरी पढ़ाई व्यर्थ गई, मैंने कुछ कोशिश ही नहीं की। इस दौरान मैंने फिर से 1st ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की, और लास्ट ईयर मैंने 1st ग्रेड का पेपर दिया था, और वो पेपर मेरा जो है बहुत अच्छा गया था। केमिस्ट्री का 1st पेपर जो है उसमें मेरे मतलब टोटल मार्क्स नहीं आए थे, उसके मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। फिर मैंने इस बार फिर से 1st ग्रेड की तैयारी की थी, और 1st ग्रेड की तैयारी के दौरान आप लोगों से मैं जुड़ी हूँ। इन 2 सालों में मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाई हूँ। मैंने जो भी अपने अंदर फील किया था कि हाँ मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसी मुहिम से आज मैं अपनी फ्रेंड्स को मोटिवेट करती हूँ, आगे बढ़ाती हूँ। माना मेरा सफ़र इतना संघर्षपूर्ण तो नहीं रहा होगा जितना आप लोगों का है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों से मैं मिलती हूँ जिनका जिंदगी का अनुभव ऐसा है कि आपको अगर ऐसा दर्द मिल जाए तो शायद आप जी ना सके। मेरा उतना तो टफ नहीं रहा, लेकिन उन फ्रेंड्स से मैं आज भी यही कहूँगी कि जीवन है, संघर्षपूर्ण है, कोई बात नहीं, हमें इसी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बदलाव हम ही ला सकते हैं, एकाएक बैठे बैठे बदलाव नहीं होते हैं। आज मैंने उस लाइफ से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है, जब मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, अपने आप को ये सोच लिया था कि नहीं, अब कुछ नहीं करना मुझे, एक मतलब आराम से तसल्ली वाली लाइफ थी, घर के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, परिवार संभालना है। और धीरे धीरे वो अनुभव मैंने छोड़ा, उसके बाद अपनी नई लाइफ को चुना, अपनी पढ़ाई को फिर से मौका दिया। तो ये बहुत अपने आप में प्राउड फील करने वाली बात होती है कि चलो लाइफ बदल सकती है। और रियल एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ कि कई दिनों बाद भी अगर आप सोचती हैं तो लाइफ बदलती है। आज इस बार जो आरपीएससी 1st ग्रेड का मैंने पेपर दिया है, मेरे दोनों पेपर क्लियर हो रहे हैं, परसेंटेज जो है
है वो क्या रहेगी, कैसे आगे जाएगी, क्या मुझे किस मुकाम तक ले जाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकती। बस ये है कि हाँ, पेपर अच्छे हुए हैं, कट ऑफ वगैरह जो है वो देखेंगे और जो भी मेरा रहता है, क्योंकि मन इस बार इसलिए ख़राब हुआ कि मुझे इस बार बहुत से स्टूडेंट्स मिले। उसमें से एक आध स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैम हम 2-2 3-3 बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, हमारा नहीं बना। तब लगा कि नहीं, अभी भी मेहनत में कमी है और मेहनत जारी रखनी चाहिए। और इस मेहनत जारी रखने के सफ़र में मैं फिर से स्टार्ट हूँ और मैंने फिर से अपने लिए फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर हर किसी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी था कि मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया, बीएससी, एमएससी, बीएड एंड नेट मैं क्वालिफाई हूँ। अब जब यहाँ पर नेट क्वालिफाई की बात आती है, बीएड क्वालिफाई की बात आती है, तो हम सोचते हैं कि हमें कॉलेज लेक्चरर का और स्कूल लेक्चरर का इनका तैयार करना चाहिए। तो मैंने ही किया है। मैं स्कूल लेक्चरर के पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। और जब आप बात करते हैं कि हाँ, ऊपर का भी कीजिए, आप कॉलेज लेक्चरर का भी कीजिए, तो मैंने ओवरऑल इस बार यही प्लान बनाया है कि जो स्कूल लेक्चरर है उसका जो सिलेबस है कॉलेज लेक्चरर से काफ़ी मिलता जुलता है, तो मैं दोनों की तैयारी स्टार्ट करूँ, दोनों को और आगे बढ़ाऊं और अपनी इस जर्नी में बनी रहूं और अपने साथ जो भी फ्रेंड्स आगे बढ़ना चाहती है उन्हें बढ़ाती रहूं। आप में से बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि कब तक तैयारी करोगी, कब तक पढ़ती रहोगी, कब तक ये सब कुछ आप ऐसे शो ऑफ करती रहोगी। शो ऑफ नहीं होता है, इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। और जब आप कुछ करते हैं और अपने तजुर्बे के अनुसार आप दूसरों से भी ये कहते हैं कि आप भी कुछ कीजिए, तो इसमें भी हिम्मत चाहिए होती है। तो मैं हर बार यही कहती आई हूँ, अपनी काबिलियत को समझिए, अपने आप को समझिए और लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को नेगेटिव ले सकते हैं कि फिर से तैयारी स्टार्ट कर दी। नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब तक आप जीत नहीं जाते, जीत आपके हाथ में नहीं आ जाती, आपको रुकना नहीं चाहिए। अभी तक मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है कि क्या रहेगा। जिस दिन मेरिट लिस्ट में नाम होगा उस दिन मैं मानूंगी कि हाँ, मेरा हो चुका है। उससे पहले हम हथियार डाल दें और निश्चिंत होकर के बैठ जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इससे मैंने एक ही सबक सीखा है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते, चलते चलिए और उस उम्मीद से कि हाँ, जीतूंगी भी, और उस उम्मीद से कि कुछ भी हो सकता है, आपको तैयार रहना चाहिए। और इसी से मैंने अपनी तैयारी को फिर से एक नया मौका दे दिया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को मौका दे रहे हैं, तो ज़रूर एक कोशिश जारी रखिए। आज नहीं तो कल वक्त आपके पक्ष का होगा। धीरे धीरे ही सही, आप अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगी। लेकिन हारना नहीं है। किसी के द्वारा आपके लिए क्या विचार प्रकट किए जा रहे हैं उन पर गौर नहीं करना है। मतलब गौर किस पे करना है? अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर कि आप क्या कर रही हैं। एक और क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपसे एकदम क्लियरली बता दूं कि सब कुछ जो है वो मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बदौलत ही संभव हो पाया है। आज यूट्यूब पर जितना भी आप मुझे देख पा रहे हैं, इसमें केवल इस वीडियो को बनाने तक का योगदान मेरा रहता है। इसके बाद जो भी काम है वो मेरे हस्बैंड ही संभालते हैं। मुझे इससे अलावा कोई भी काम नहीं आता है। आप कहेंगे कि मैम इस ज़माने में फ़ोन चलाना किसी नहीं आएगा। रियल में मुझे ज़्यादा फ़ोन चलाना नहीं आता है। मैं फ़ोन का कम यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अपने आप में रहना पसंद है। फ़ोन से रिलेटेड मेरे जो भी काम हैं वो मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं केवल आप लोगों की कमेंट्स के जवाब देती हूँ और इस पर एक वीडियो तैयार करती हूँ। इसके अलावा मैं इस पर कुछ भी काम नहीं करती। सारा टाइम वो अपने टाइम में से निकालते हैं कि जॉब करना, जॉब के साथ वो मेरी इतनी मदद कर देते हैं। और जो भी मैं कर पा रही हूँ आज उनकी ही ये आप कह सकते हैं सपोर्ट की वजह से होता है। जब दोनों व्यक्ति साथ चलते हैं, दोनों अपने जो कमियां हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर नहीं थोपते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, जैसे भी हालात हो एक दूसरे के बराबर खड़े रहते हैं, तभी हम मान सकते हैं कि लाइफ सफल हो पाती है। अदरवाइज ऐसी भी महिलाएं हैं जो ये सोच रही है कि काश कोई मेरा थोड़ा सा साथ दे दे, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक बार उनसे पूछिए कि कैसा लगता है जब कोई साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारिए। आप वो हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं और
धीरे धीरे ज़माना आपके पक्ष में आएगा, धीरे धीरे आप सब कुछ बदल लेंगे। लेकिन हारना टूटना कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस उम्मीद में कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, मैं ऐसे ही आपसे जुड़ती रहूँगी और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती रहूँगी। ऑल द बेस्ट।